कैसे कैडबरी डेयरी मिल्क का 50 साल का भरोसा सिर्फ एक पल में टूट गया जब उनकी चॉकलेट में से कीड़े निकले। और कैसे ये पिज्जा पहले गरीबों का खाना हुआ करता था। और इमेजिन करो कि आप न्यूटेला परचेज करते हो और बदले में न्यूटेला आपको 5 गुना ज्यादा पैसे देता है, वो भी सिर्फ न्यूटेला परचेज करने के लिए। आओ चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ, स्किप मत करना। नंबर 6, कैसा हो अगर मैं आपसे कहूँ कि कोलगेट ने आइसक्रीम खिला के बच्चों के दांत साफ करवाए। बात है 2009 की, जब थाईलैंड एक ओरल हेल्थ इवेंट ऑर्गेनाइज करता है, वो भी स्पेशली बच्चों के लिए। अब जहाँ बच्चे होंगे वहाँ कोलगेट तो पहुँच ही जाता है और हर साल कोलगेट इनको टूथपेस्ट प्रोवाइड करता था। लेकिन इस साल कोलगेट ने कुछ और ही कर डाला। इन्होंने बच्चों को आइसक्रीम और लॉलीपॉप बांटने शुरू कर दिए ताकि इनके दांत खराब हो सके। ऐसा बिल्कुल नहीं था, इनके दांत खराब करने के लिए नहीं बल्कि कैविटी भगाने के लिए। इन्होंने लॉलीपॉप और आइसक्रीम की स्टिक्स को मिनी ब्रश बना दिया। अब जैसे ही बच्चों की आइसक्रीम और लॉलीपॉप खत्म होते तो उनको एक मिनी ब्रश इस मैसेज के साथ मिलता, डोंट फॉरगेट टू कोलगेट। इससे बच्चे रोज आइसक्रीम खाने के बाद ब्रश करते। नंबर 5, ये है पेप्सी ब्लू, जिसको लोगों ने बाइकआउट करना शुरू कर दिया था। बात है 2001 की, जब माउंटेन ड्यू का रेड कोट तबाही वाली सक्सेस पा जाता है। अब पेप्सी अपने एक्सपर्ट से बोलता है कि ऐसा फ्लेवर लॉन्च करो जो कि बहुत ज्यादा तबाही मचाए। तो उनके एक्सपर्ट 100 से भी ज्यादा फ्लेवर्स बना डालते हैं और सब फ्लेवर्स में से उन सबको एक ही फ्लेवर पसंद आता है और वो होता है बेरी फ्लेवर। पेप्सी ने इसको नाम दिया पेप्सी ब्लू। ये फिजी ड्रिंक ने ब्लू ब्राइट कलर की मदद से यंग लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने वाला था, लेकिन होता इसका कुछ उल्टा ही है, जब यही ब्लू कलर ऑलमोस्ट इनकी तबाही का कारण बनने वाला था। दरअसल पेप्सी इसको कलर देने के लिए ब्लू वैन कलर का यूज करता था, जो कि अमेरिका में तो लीगल था, बट बाद में पता चला कि इसको ज्यादा पीकर कैंसर के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। और ये बात इतनी ज्यादा बढ़ गई कि पेप्सी ने 2 साल के अंदर ही पेप्सी ब्लू को बैन कर दिया। नंबर 4, पिज्जा असल में गरीबों का खाना हुआ करता था। बात है 18th सेंचुरी की, जब इटली के गरीब लोग पानी, आटा, ब्रेड, टमाटर और बचे कुछ इंग्रेडिएंट्स डालकर खा लेते थे और अमीर लोग इसको चखना भी पसंद नहीं करते थे। लेकिन 1889 में जब इटली की क्वीन मार्गरेटा ने लोकल फूड खाने का ऑर्डर दिया तो रफाएल एस्पिटोज ने रानी के लिए स्पेशल पिज्जा बनाया, जो कि उनके लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल तरीके से तैयार किया गया था। ये क्वीन को खाते ही बहुत ज्यादा मजा आया। अब जो चीज रानी को पसंद आ जाए फिर उसकी डिमांड मार्केट में बहुत ज्यादा बढ़ ही जाती है और आज पिज्जे की डिमांड $150 बिलियन की ग्लोबल इंडस्ट्री बन गई है। नंबर 3, आखिर कैसे कोका कोला की वजह से करोड़ों लोग प्यासे ही रह गए। दोस्तों, केरला के गांव में कुछ अजीब सा हो रहा था क्योंकि उनके सारे कुएं धीरे धीरे सूख रहे थे, जिसकी वजह से सारा गांव प्यास से मरने वाला था। तब सबको कोका कोला के प्लान पर शक होता है। अब नॉर्मल पीपल क्या ही कर लेते, तो वो जर्नलिस्ट से मदद लेते हैं जो अपने क्वेश्चन, माइक और कैमरा की मदद से सब रिवील कर सकते हैं। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि कोका कोला हैवी अमाउंट में ग्राउंड से पानी निकाल रहा था सिर्फ अपनी सॉफ्ट ड्रिंक्स के लिए। जर्नलिस्ट ने गांव वालों की आवाज की मदद से कोका कोला का ये प्लान भी फेल करवा दिया। नंबर 2, इमेजिन कि आप न्यूटेला खरीदने जाओ और बदले में न्यूटेला आपको 5 गुना ज्यादा पैसे दे। बात है 2011 की, जब अथीना नाम की औरत अपने बच्चे को डेली न्यूटेला खिलाती है बिकॉज ये हेल्दी था, जो सिर्फ इसे लगता था। लेकिन जब इसने इसके टैग को देखा तो इसमें इसके इंग्रेडिएंट्स मेंशन थे, जो कि थे शुगर एंड पाम ऑयल। अब ये दोनों चीजें जहाँ पर हो वो चीज हेल्दी तो नहीं हो सकती। अथीना ने अपनी नेबर मदर के साथ मिलकर न्यूटेला के ओनर फेरेरो पर फॉल्स एडवर्टाइजमेंट का केस कर दिया और उसके बाद जो हुआ उसने पूरे अमेरिका को हिला कर रख दिया। फेरेरो ये केस हार गया, जिसके बदले में न्यूटेला को अपने एड के ऊपर से ये हेल्दी का वर्ड लिखा हुआ हटाना पड़ा और 25 करोड़ भी देना पड़ा। लेकिन मजा तो तब आ गया जब 2008 से 12 तक कोई भी अमेरिकन न्यूटेला के साथ 1.5K का रिफंड ले सकता था, वो ही बगैर किसी बिल या प्रूफ के। नंबर 1, आपकी फेवरेट चॉकलेट कैडबरी डेयरी मिल्क के 50 साल का भरोसा एक दिन में ही टूट गया जब उनकी चॉकलेट में से कीड़े निकले, वो भी जिंदा। अब कैडबरी का ये कहना था कि ये रिटेलर्स की गलती है क्योंकि उन्होंने ढंग से चॉकलेट रखी नहीं, लेकिन अब खोई हुई इज्जत पाने के लिए उनको किसी चमत्कार की ही जरूरत थी। कैडबरी ने डबल रॉ पैकेट का यूज किया डबल सेफ्टी के लिए। ये करने में उनकी कॉस्ट तो 15% तक बढ़ गई, लेकिन उन्होंने प्राइस सेम ही रखा और उनकी क्वालिटी कंट्रोल टीम खुद शॉप में जाकर चॉकलेट की चेकिंग करते थे। और बिलीव वापस लाने के लिए इन्होंने अमिताभ बच्चन को ब्रांड एम्बेसडर बनाया और 6 महीने में चॉकलेट आप सबके घर में फिर से पहुंच गई। अब अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया तो अब एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है।